दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों में बुधवार को हड़कंप मचा रहा। स्कूलों में अफरा तफरी की वजह उन्हें बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल था। दरअसल दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो भेजे गए ईमेल का आईपी एड्रेस रूस का निकला। पुलिस का कहना है कि ईमेल भेजने में विदेश में स्टैब्लिश सर्वर्स और डार्क वेब का इस्तेमाल किया हो सकता है। डार्क वेब की वजह से पुलिस के लिए ईमेल भेजने की खोज पाना मुश्किल हो जाता है। पहले भी कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ज़्यादातर मामलों में ईमेल भेजने वालों का पता नहीं चलता। आइए जानते हैं कि डार्क वेब में ऐसा क्या है जो यहाँ सब कुछ खो जाता है। डार्क वेब कुछ अलग नहीं है, ये भी इंटरनेट का ही हिस्सा है, लेकिन इस तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इंटरनेट की दुनिया का वो काला हिस्सा है जहां अवैध और वैध हर तरह के काम होते हैं। यहाँ तक का आपका सर्च इंजन आसानी से नहीं पहुंच सकता। इसके लिए स्पेशल ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट की दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। हम जिस तरह हिस्से का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, इसे सरफेस या सेफ इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट की पूरी दुनिया का महज 4% हिस्सा ही होता है। इसके बाद 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब होता है। अब आप इसे समुद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस तरह के समुद्र के 3 हिस्सों में होता है, पहला समुद्र का सतह जहां गूगल और दूसरी सर्च इंजन मौजूद होते हैं। इस स्तर पर आपको वो कंटेंट दिखते हैं जो सर्च इंजन पर इंडेक्स होते हैं। इसके बाद आता है डीप वेब, जो समुद्र के उस हिस्से जैसा होता है जहां गोता लगाया जाता है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां ऐसे कंटेंट मौजूद होते हैं जिन्हें वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन आइडेंटिफाई नहीं करता है। हो सकता है आपके रोज़मर्रा के काम में कई ऐसे कंटेंट मौजूद हों जो डीप वेब का हिस्सा होते हैं। वहीं डार्क वेब को आप इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड समझ सकते हैं। यहाँ पर यूजर्स के डेटा की खरीद फरोख्ती होती है। लीक हुए डेटा को हैकर्स डार्क वेब पर ही बेचते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। इसके आप TOR यानी द यूनियन राउटर के ज़रिए एक्सेस कर पाएंगे। इस दुनिया में ज़्यादातर वेब पेज और कंटेंट होते हैं जिन्हें सामान्य सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते। इसे बहुत ही खतरनाक माना गया है। यहाँ पर आप किसी भी हैकर का शिकार भी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, डार्क वेब में किसी को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। यही वजह है कि हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। आईपी एड्रेस को बदलने के लिए VPN और प्रॉक्सी नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आपके कनेक्शन को सिक्योर और प्राइवेट रखने में मदद करती है। इसमें इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है जिससे यूजर्स का IP सुरक्षित रहता है। VPN यूजर्स के लिए फेक IP एड्रेस क्रिएट करता है। इसकी वजह से यूजर्स की सही लोकेशन का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी डिवाइस के लिए आधार कार्ड की तरह होता है, यानी कि यूनिक। इसकी मदद से ही डिवाइस की पहचान होती है। IP एड्रेस कुछ नंबर्स का एक सेट होता है। इसमें यूजर्स की लोकेशन डिटेल्स भी होती है। IP एड्रेस को IANA यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी जारी करती है। किसी भेजे गए ईमेल से किसी की लोकेशन पता करने के लिए पहले उसका IP एड्रेस हासिल किया जाता है और फिर उसे ट्रेस किया जाता है। अब दिल्ली पुलिस और साइबर टीम्स के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे डार्क वेब और प्रॉक्सी सर्वर्स के नेटवर्क को क्रैक करके उस शख्स का या फिर संगीत संगठन का पता लगाया जा सके जिसने दिल्ली NCR के 150 स्कूलों को खौफ से भर दिया है, जिससे स्कूल गए अपने बच्चों को लेकर हर पेरेंट परेशान है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती सामने आई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।